अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैपिटल वन टीवी के साथ मैं हूँ आपका होस्ट वसी खान और आज मैं मौजूद हूँ कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी में। आज का जो मेरा सवाल है वो है रोज़ ब रोज़ जो महंगाई बढ़ रही है, हुकूमत को इस सिलसिले में क्या क्या इक़दाम करने चाहिए और हुकूमत को कौन कौन सी चीज़ें सस्ती करनी चाहिए। आइए चलते हैं आवाम की तरफ और उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। मेरा आपसे सवाल ये कि ये जो दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, इस सिलसिले में हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि अपने अखराजात कम करे, जो अपने लैंडलॉर्डियाँ हैं वो ख़त्म करे। दूसरा, कोई भी मामलात हैं अपने कुर्बानी देनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई हल नहीं है। बकाया ये है कि आपके सामने ही है, आवाम अपने अखराजात पूरे करे, अपने बिल पूरे करे या अपना घर का ख़र्चा पूरा करे या एहतजाज करे। तो बहरहाल आपके सामने ही है मुल्की हालात क्या चल रहे हैं। पिछले 2 हफ़्ते से जो जीटी रोड बंद है या पंजाब की सड़कें बंद हैं, कारोबार उससे मुतासर हो रहा है। आप देख लें कि मई रोड आप चले जाएं, इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी दुकानें हैं वो लोग बेचारे अपने किराए देने के लिए बैठे हैं, बिजली के बिल देने के लिए बैठे हैं। तो कारोबार के हालात वाक़यात आपके सामने ही हैं। हुकूमत को चाहिए कि जो अपने अखराजात सबसे जो मेन जो प्रायोरिटी है वो ख़त्म करे अपने। और हुकूमत को किन किन चीज़ों की कीमतों में कमी लानी चाहिए। नहीं आ सकती, हम लोग नहीं कर सकते, ये सिर्फ बातें हैं। IMF से हम लोग कर्ज़ा लेते हैं, ठीक है जी, दूसरे मुल्कों से हम कर्ज़े लेते हैं, तो फिर कमी कहाँ से आएगी। जो बंदा कर्ज़दार होगा वो कर्ज़ा ले के आगे कर्ज़ा दे रहा है, तो वो तो कमी नहीं ला सकता ना। या तो हम ख़ुद मुख्तार हों तो फिर तो कमी आ जाएगी, जो ख़ुद मुख्तार ही नहीं होंगे तो कमी कहाँ से आएगी। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो रोज़ ब रोज़ महंगाई बढ़ रही है, इस सिलसिले में हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए। महंगाई तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है और ये अब आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है और यकीनन हुकूमत को महंगाई पे कंट्रोल करना होगा। नहीं तो आम आदमी की ज़िंदगी से जो है ना, तो अशिया खुर्दोनोश वो उनकी पहुंच से बाहर हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा लोगों की हालत दगरगों है और बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो रही है। अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो महंगाई के ख़िलाफ़ एक्शन लें, अदरवाइज़ सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है और आवाम का जीना दोभर हो चुका है। तो मैं आपके इस चैनल के तवस्सुत से सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप एक ऐसा सीरियस इशू जो कि पाकिस्तान के अंदर जितनी आबादी है और बिलखुसूस गरीब लोग हैं, गरीब आवाम अक्सरियत यहाँ पे गरीब है, तो उनका ये इशू उठाया हुआ आपने और हमें मौका फराहम किया कि आपके चैनल की तवस्सुत से हम हुकूमत तक ये मैसेज पहुँचाएँ कि वो महंगाई पे कंट्रोल करे। और हुकूमत को किन किन चीज़ों की कीमतों में कमी लानी चाहिए। हर चीज़ देखें, महंगाई जब हो गई है तो इसमें हर चीज़ महंगी हो गई है। पेट्रोल महंगा है, डीज़ल महंगा है, अशिया खुर्दोनोश महंगी, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, हर चीज़ महंगी है। तो इसमें कोई कैटेगरी नहीं है, बल्कि हर चीज़ पे हुकूमत को कंट्रोल करना होगा और न सिर्फ कंट्रोल करना होगा बल्कि कीमतें नीचे लानी होंगी। और अगर ये हुकूमत इस पे महंगाई पे कंट्रोल लाने में नाकाम रहती है तो साल से कम अरसा रह गया इलेक्शन में। अगले इलेक्शन में मौजूदा हुकूमत की जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये कहीं नहीं नज़र आ रही है हमें। आवाम के अंदर बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। हाँ, अगर ये महंगाई पे कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं, अशिया खुर्दोनोश और दीगर चीज़ों की कीमतों में कमी करने में, हैरत अंगेज़ कमी करने में हुकूमत कामयाब हो जाती है, तो फिर कोई सूरत हाल बन सकती है कि ये कहीं शायद एग्जिस्ट कर पाए। अदरवाइज़ जो मौजूदा सिनारियो है इसको मद्देनज़र रखते हुए हमें ये नज़र आ रहा है कि आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुक्मरान जमात है, अगर उसने महंगाई पे कंट्रोल न किया तो वो नहीं नज़र आएगी। आप कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। मेरा आपसे सवाल ये कि ये जो रोज़ ब रोज़ महंगाई बढ़ रही है, इस सिलसिले में हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए। सबसे पहले ये है कि हुकूमत ने जब इमरान खान की हुकूमत आई तो इन्होंने बड़े वादे किए थे कि यार हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, महंगाई का ख़ात्मा होगा। इनका सबसे बड़ा जो कह रहे थे हम हुकूमत में जब आएंगे तो सारी महंगाई ख़त्म कर देंगे। और सबसे ज़्यादा इस महंगाई हुकूमत सिर्फ इस हुकूमत में महंगाई हुई है और सबसे ज़्यादा हुई है। हमें हमारा ये कि इसमें ये होना चाहिए कि खाने पीने की अशिया जिन लोगों को बहुत सारी मुश्किलात पेश आ रही हैं उन चीज़ों में कमी होनी चाहिए, उनकी कीमतों में कमी होनी चाहिए सबसे ज़्यादा। फिर उन्होंने पेट्रोलियम
मसनूआत यानी कि पेट्रोल डीज़ल वगैरह इसकी कीमतों में दिन ब दिन इजाफा ही करते जा रहे हैं। इनकी चीज़ों में कमी करेंगे तब जाके ये फिर कहते हैं, इन्होंने वादा किया था कि हम जब हुकूमत में आएंगे तो हम कर्ज़े वगैरह ख़त्म कर देंगे, वो भी हमें कहीं नहीं ख़त्म हुए नज़र आए। तो जब ये सबसे बड़ी चीज़ है ये कि इसके लिए कर्ज़े तो ख़त्म करेंगे तो उसके बाद फिर ये इन्हें चाहिए कि पेट्रोल की कीमतों में, इस चीज़ों की, खाने पीने की अशिया की, इन चीज़ों में और हर चीज़ जो भी उठा के देख लें सब चीज़ों में इन्होंने महंगाई की हुई है। तो जब तक इसमें कमी नहीं करेंगे तो ये मुल्क का निज़ाम इस तरह नहीं चलेगा। गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर फिर उसी तरह ये फिर वो निज़ाम तो वही है जो इसने चेंज करने वाली बात की थी। जब ये बराबर वाला इंसाफ वाला निज़ाम नहीं होगा तब इस मुल्क में कम इस तरह के मामलात होते रहेंगे। जब इंसाफ होगा तब जाके यानी कि इस मामलात हल होंगे। तो और हुकूमत को किन किन चीज़ों की कीमतों में कमी लानी चाहिए? सबसे पहले मैं बार बार वही कह रहा था, खाने पीने की अशिया, क्योंकि गरीब जो है उसको खाने पीने की अशिया उसमें कमी होगी तो तब जाके निज़ाम चलेगा ना। गरीब को जो मज़दूर तबका है उनको खाने पीने की अशिया सबसे बढ़कर, सबसे पहले बंदा खाता है तो फिर जीता है ना। खाने पीने की अशिया होंगी उसमें कमी लाएंगे तो फिर जाके निज़ाम चलेगा। मेरा आपसे सवाल ये कि ये जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, इस सिलसिले में हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए? ये जी इसमें सबसे पहले तो ये पेट्रोल में जो है ना इसकी कीमतों में कमी आनी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल इस टाइम पे बहुत महंगा हो गया और हम जो है ना बाइक रखा हुआ है, हम अभी उसको रोड पे खड़ा करके पैदल घूम रहे हैं क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। तो इस वजह से हर चीज़ महंगी हो गई है, ठीक है। तो गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो रहा है इस टाइम पे। और हुकूमत को किन किन चीज़ों की कीमतों में कमी लानी चाहिए? कम से कम पेट्रोल में सबसे पहले आएगी, तो पेट्रोल डीजल में, गैस में, इन चीज़ों में कमी आएगी तो सब चीज़ों में आ जाएगी। मेरे ख्याल से तो यही है। मेरा आपसे सवाल है कि ये जो रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ रही है, इस सिलसिले में हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए? भाई हमारी जो गवर्नमेंट है, जो वफाकी गवर्नमेंट है, बेसिकली मैं आज़ाद कश्मीर से तल्लक़ रखता हूँ, तो पाकिस्तान की जो हमारी वफाकी गवर्नमेंट है ये मुकम्मल, तो मैं जो समझता हूँ कि ये मुकम्मल तरीके से नाकाम हो चुकी है। और रोज़ ब रोज़ एक जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, और जो अमीर है, ये जो बड़ा बड़ा माफिया बैठा हुआ है, इसे हमारे मुअज़्ज़ज़ वज़रा और मुअज़्ज़ज़ वज़राए वज़ीर आज़म साहब उन्हें रोज़ रिलीफ पे रिलीफ दे रहे हैं, जो कि ये महज़्ज़ब माशरू में इस तरह नहीं होता। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, और इखलाकी तौर पर अब कोई जवाब नहीं बनता कि इस हुकूमत को कैरी ऑन रहना चाहिए। 3 साल हो चुके हैं। हम देखें, अगर हम माजी में जाएँ तो माजी में हम मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत भी देख चुके हैं, हम आसिफ अली ज़रदारी साहब की भी हुकूमत देख चुके हैं, लेकिन जो एज़ मैं अपना तजज़िया है मेरा कि ये हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 110% ये नाकाम हो चुकी है। और हुकूमत को किन किन चीज़ों की कीमतों में कमी लानी चाहिए? भाई देखा जाए तो हर चीज़, क्योंकि अब एक हम बेसिकली पाकिस्तान, हम कोई इतना तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, हम तरक्की पजीर हैं और हमें तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो देखा जाए तो गरीब हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली से तल्लक़ रखते हैं, तो हुकूमत को एक एक चीज़ पे अवाम को रिलीफ फ्राहम करना चाहिए। मेरा आपसे सवाल ये कि ये जो रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ रही है, इस सिलसिले में हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए? यार कम अज़ कम महंगाई तो ख़त्म कर दे। गरीब आवाम रोटी खाने से तंग हो गया है। आपको पता है महंगाई से, जब महंगाई होती है तो हर चीज़ की चीज़ें महंगी हो जाती है। गरीब लोग कहाँ पे जाएंगे? गरीब का तो ये रोज़गार है कि काम करेगा तो खाएगा। जो तो अमीर लोगों के लिए तो कोई मुश्किल नहीं। ये दिहाड़ीदार बंदे का सोचें, जिसके अगर 700 या 800 रुपये दिहाड़ी है, तो आटा 1050 या 1080 रुपये का तोड़ा है, वो कहाँ पे जाएगा? आप लोग कम से कम इससे आवाम का तो ख्याल करो। आवाम ने आपको आगे लाया है, आवाम की वोटों से आप लोग आए हैं, कम से कम आवाम का तो ख्याल कर लो यार। आप लोग तो बड़े अमीर लोग, आप लोग को किसी को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। ये तो गरीब आवाम के ऊपर बोझ है। कम से कम आवाम को सोचेंगे तो आवाम कल आपको वोट डालेगी। आवाम ने गलती की, आपको ला के भी बहुत बड़ी गलती की है। और हुकूमत को कौन कौन सी चीज़ों में कमी लानी चाहिए? हुकूमत में सबसे पहले बात है कि पेट्रोल कम करना चाहिए। पेट्रोल जब बढ़ता है तो हर चीज़ का रेट चढ़ जाता है, तो इस वजह से हर चीज़ में से कम यार ये दाल, आटा, चीनी जो गरीब आवाम के लिए, वो तो रिलीफ दे दे ना। वो भी रिलीफ नहीं दे रही, अब क्या फ़ायदा फिर हमें इससे? तो पिछले जो कहते हैं चोर थे, वो तो कम से कम बेहतर तो थे ना हमारे लिए, कि कम से कम आटे के भाव कम था, घी का था, चीनी, दूध, जो रोज़मर्रा की एशिया वो कम थी। सब्ज़ी हो गई है, अब सब्ज़ी का रेट आप देख लो, हर चीज़ महंगाई है। बहुत आवाम यकीन करे कि बहुत तंग है। मेरा आपसे सवाल है कि ये जो रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ रही है, इस सिलसिले में हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए? तो हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल करेंगे तो ये निज़ाम चलेगा, नहीं तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको पता है बिजली, अगर हमारी आमदन है 20,000 30,000 रुपया, तो ख़र्चे हमारे 40-50 हज़ार रुपये, वो कहाँ से पूरे होंगे? बिजली के बिल देख लें, गैस के बिल देख लें, पेट्रोल देख लें, और घर की ज़रूरत की चीज़ें देख लें, कितनी महंगी होगी। हुकूमत को चाहिए थोड़ा कंट्रोल करना।
और हुकूमत को किन किन चीज़ों की कीमतों में कमी लानी चाहिए? सब चीज़ों की कमी लानी चाहिए, हर चीज़ की कमी लानी चाहिए। ये तो हर चीज़ बढ़ गई है, खाने पीने की क्या, आने जाने की क्या, वो पहनने की क्या, हर चीज़ महंगी हो गई। सब कंट्रोल करना चाहिए, सब चीज़ ज़रूरत आ के। मेरा आपसे सवाल ये है कि रोज़ ब रोज़ जो महंगाई बढ़ रही है, हुकूमत को इस सिलसिले में क्या इक़दामात करने चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि आजकल के दौर में महंगाई जो है वो बहुत स्पीडीली बढ़ रही है। सुबह का रेट और होता है, शाम का और होता है। घी, आटा, दालें ये हर गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं। मुलाजमीन की तनख्वाहें जो हैं वो मखसूस ही होती हैं। गो के गवर्नमेंट ने कुछ 25% डिस्पैरिटी अलाउंस भी दिया है पब्लिक को, और हायरिंग वगैरह के इक़दामात भी किए हैं। लेकिन सबसे पहले गवर्नमेंट को कमिश्नर लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये कमेटियाँ बनानी चाहिए, मार्केट कमेटियाँ। किसी ज़माने में मार्केट कमेटियाँ होती थी, वो डीसी, एसी चक्कर लगाया करते थे शहर का, और महंगाई जो है उसको कंट्रोल करने के लिए वो अहम किरदार अदा करते थे। और हुकूमत को कौन कौन सी चीज़ों की कीमतों में कमी करनी चाहिए? ख़ुसूसन खाने पीने की चीज़ों में कमी करनी चाहिए। मसलन घी है, आटा है, दालें हैं, उसके अलावा चीनी है जो बाज़ औक़ात नहीं भी मिलती है, और जो आजकल आ रही है वो बड़ी बेकार किस्म की चीनी आ रही है। हुकूमत को चाहिए कि वो कुछ ऐसे इक़दामात करे जिससे ना दुकानदार, अगर पीछे से 5% बढ़ती है ना, दुकानदार ये कह के और 10% रेट बढ़ा लेता है, और जी नहीं तब्दीली आई हुई है, बंदा उसके साइड पे हो जाता है और दुकानदार 15% रेट उससे और ज़्यादा बढ़ लेता है। तो ख़ुसूसन जो है दुकानदारों को कंट्रोल करना चाहिए रेट बढ़ाते वक्त। मेरा आपसे सवाल ये कि ये जो रोज़ ब रोज़ महंगाई बढ़ रही है, इस सिलसिले में हुकूमत को क्या इक़दामात करने चाहिए? हर चीज़ को सस्ता करना चाहिए, मतलब कोई इक़दामात ऐसे करें कि जो आवाम को ना सहूलत से मिल सके, लेकिन वो तो हो ही नहीं रहा। इस सिलसिले में दिन ब दिन हर चीज़ को महंगा किया जा रहा है, और बस। और हुकूमत को किन किन चीज़ों की कीमतों में कमी लानी चाहिए? जो मतलब रोज़मर्रा के हमारे खाने पीने की अशिया हैं, जिसमें मतलब घर का किचन है और बाकी जो चीज़ें भी हैं ना, इस तरह वो सब इनको करनी चाहिए इस हिसाब से। मेरा आपसे सवाल ये कि ये जो रोज़ ब रोज़ महंगाई बढ़ रही है, इस सिलसिले में हुकूमत को क्या इक़दामात करने चाहिए? हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए आवाम को। जिस तरह हम पहले आई ले लेते 300 का, अब 350 में मिल रहा। आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, काफ़ी चीज़ें महंगी हैं। हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए आवाम को इसमें। और हुकूमत को किन किन चीज़ों की कीमतों में कमी लानी चाहिए? यही हो गया, पेट्रोल हो गया, आटा हो गया। पेट्रोल की वजह से सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, ट्रांसपोर्ट की वजह से। घी है, ऑयल है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ये आटा वगैरह हो गया, ये मेन चीज़ें हैं। इसके रेट बहुत बढ़ गए हैं। जो चीज़ें पहले 500 में आ रही थी, अब वो 800 में आ रही हैं। 300 रुपये का गैप आ गया उन चीज़ों में। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो रोज़ ब रोज़ महंगाई बढ़ रही है, इस सिलसिले में हुकूमत को क्या इक़दामात करने चाहिए? देखो, हुकूमत के लिए तो कोई मुश्किल काम नहीं है। सारी दुनिया में रोल मॉडल सामने है। पूरी दुनिया में जो अमीर मुल्क भी है ना, वहाँ रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें जो हैं वो सस्ती हर आदमी की पहुँच में है। तो कम अज़ कम जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो इस हुकूमत में आके वही ज़्यादा महंगी हो रही हैं। आज मैं देख रहा टीवी पे घी जो है 450 रुपये किलो हो रहा है। तो ये तो बड़ी ज़्यादती की बात है ना। ये चीज़ें बहुत हर इंसान की पहुँच में होनी चाहिए, इनके ऊपर हुकूमत ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। बाकी गाड़ियाँ महंगी कर दे और चीज़ें महंगी कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन खाने पीने की अशिया जो हैं वो हर आदमी की पहुँच में होनी चाहिए। अब ये मिसाल देते हैं जी, दूसरे मुल्क में महंगाई हुई है और दूसरे मुल्कों में लोगों की इनकम भी तो है ना जी, वहाँ उनकी कमाई भी है। यहाँ कमाई कोई नहीं, यहाँ मुलाजमतें कोई नहीं है। वो हमारा एक दोस्त है, उनका बेटा इंजीनियर की है उसने, वो बेचारा घर में फारिग बैठा और ऊपर से वो उसका बाप भी रिटायर हो गया। तो मुश्किल हालात हैं बड़े। हुकूमत को कुछ रोज़गार के मामले भी कुछ सोचना चाहिए, रोज़गार देना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। तो और हुकूमत को किन किन चीज़ों की कीमतों में कमी लानी चाहिए? ये रोज़ाना की चीज़ें, आटा हो गया, घी हो गया, चीनी हो गई, खाने पीने की जितनी भी अशिया हैं रोज़मर्रा की, उनमें कमी होनी चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए हुकूमत को उसमें ख़ास तौर पर। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो रोज़ ब रोज़ महंगाई बढ़ रही है, इस सिलसिले में हुकूमत को क्या इक़दामात करने चाहिए? क्या करना चाहिए? इतनी महंगाई हो गई है कि पेट्रोल 150 रुपये 150 रुपये लीटर दे रहे हैं, वो भी पूरा नहीं दे रहे, वो भी कम मिलता है हमें। तो जिस सवारी को बोलते हैं किराया इतना, वो कहती है नहीं, हम फिर के शाम को वापस खाली घर चले जाते हैं, बचता कुछ नहीं है। और हुकूमत को किन किन चीज़ों की कीमतों में कमी लानी चाहिए? तेल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगाई हो जाती है, कोई चीज़ ऐसी सस्ती नहीं है। तेल, घी, चीनी, आटा, दालें,
कोई चीज़ भी सब महंगी हो रही है तेल की वजह से। तेल के रेट कम होगा, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। जब तक ये तेल का रेट बढ़ता रहेगा, ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी, कम नहीं होगी। तो हुकूमत का काम ये है कि ये कंट्रोल करें थोड़ा, ये दुकानदारों से पूछें भाई इतना रेट आप क्यों दे रहे हैं। एक का रेट है 150, दूसरे का है 100 रुपया, तीसरे का पूछो तो 75 रुपया रेट है। एक रेट पे कोई चीज़ दुकानदार नहीं दे रहा है, समझे भाई। कम तो कम मुश्तरेड का काम है, इनसे पूछें भाई यार ये क्या आपने मजाक बनाई हुई है। एक 150 का दे रहा है, एक 100 का दे रहा है, एक 75 रुपये की चीज़ दे रहा है। मतलब है कम से साथ दुकानें हैं, ये नहीं भाई दूर हैं। एक से दूसरी पे जाओ, दूसरी पे तीसरी पे जाओ, अपने अपने रेट है, कोई पूछने वाला नहीं है इनको। तो नाज़रीन, ये था मेरा आज का प्रोग्राम। आई होप आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ही अपने होस्ट वैसी खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।